तो चलिए शुरू करते हैं अगले प्रश्न से। कक्षा में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना हेतु अध्यापक निम्न में से क्या उपगम अपनाता है? उत्तर है, किसी मामले में निर्णय लेते समय वह छात्रों के मार्गदर्शन करता है, किंतु वह अपने विचारों को उन पर नहीं थोपता है। अगला प्रश्न है, अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापकों से आशा करते हैं। उत्तर घ, निष्पक्ष व्यवहार का, सहानुभूति एवं प्रेम की, योग्यता अथवा ज्ञान की। अगला प्रश्न है, प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से आशा करता है उपरोक्त सभी समर्पण एवं निष्ठा की, योग्यता एवं ज्ञान के, आज्ञा पालन एवं भाव की। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा काम एक शिक्षक के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है? उत्तर घ, शिक्षक के महत्व को कम करने के उपरोक्त कोई काम करना। अगला प्रश्न, यदि आप किसी निर्धन छात्र को फीस माफ करवाने के प्रधानाचार्य से अनुरोध करते हैं, किंतु आपका अनुरोध प्रधानाचार्य द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है जाता, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? उत्तर को, आप परिस्थितियों को समझकर छात्र को प्रोत्साहित करेंगे, उसे कुछ अन्य सुविधाएं दिलाने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न, सम्मान प्राप्त करने के लिए दूसरों को सम्मान देना अति आवश्यक है, यह उक्ति लागू है? उत्तर को, स्कूल सहित सभी स्थानों पर समान रूप से। अगला प्रश्न है, शिक्षक व्यवसाय अपनाने हेतु तैयारी करने के लिए सर्वप्रथम किसी व्यक्ति के अंदर निम्न में से किन बातों का होना आवश्यक है? उत्तर है, सकारात्मक शिक्षक अभिवृत्ति एवं अभियोग्यता। प्रश्न है, शिक्षण व्यवसाय को अपनाने के पीछे निम्न में से एक को छोड़कर सभी कारण हो सकते हैं। उत्तर है, सेवानिवृत्ति के बाद प्राप्त होने वाला लाभ। अगला प्रश्न है, शिक्षक नियुक्ति के बाद शिक्षकों को प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। उत्तर है, नए नए अनुसंधानों एवं शिक्षा उनके प्रयोग की जानकारी अध्यापकों को मिलती रहती है। अगला प्रश्न है, आजकल स्कूलों में अधिक बल दिया जाता है। उत्तर क, सूचनाओं को रटवाने पर। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश बालक प्रायः हाई स्कूल से आगे नहीं पढ़ते क्योंकि वे महंगाई शिक्षा को खर्च वहन नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार की 2 योजनाएं बेरोजगारी भत्ता तथा कन्या विद्याधन ने शिक्षा को किस प्रकार से प्रभावित किया है? उत्तर है क, छात्र छात्राओं के स्नातक शिक्षा ग्रहण करने की रुझान तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि उन्हें पता है कि इसके बाद भत्ता तो मिलेगा ही। अगला प्रश्न है, वर्तमान आधुनिक शिक्षा एवं उसका स्वरूप है। उत्तर है ख, छात्रों को दिशा देने में असमर्थ। अगला प्रश्न है, शिक्षा क्षेत्रों में आप उपयुक्त एवं योग्य व्यक्तियों को किस प्रकार प्रेरित करेंगे? उत्तर ग, शोध प्रोत्साहन एवं पुरस्कार देकर। अगला प्रश्न है, वर्तमान में किस प्रकार की शिक्षा छात्रों तथा समाज के लिए लाभप्रद है? उत्तर को, रोजगार परक व्यावसायिक शिक्षा। अगला प्रश्न है, शिक्षकों की राष्ट्रीय भावना के विकास हेतु क्या कदम उठाना चाहिए? उत्तर है, विद्यालय में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए जिससे छात्रों की राष्ट्रीय भावना जागे। अगला प्रश्न, छात्रों की खेलकूद की रुचि एवं भावना के विकास कभी तेज हो सकता है जब स्कूल के छात्रों खेलकूद पर्याप्त अवसर दिए जाएं और उसे अभिप्रेरणा के नियमों से जोड़ा जाए। अगला प्रश्न, छात्रों के वाचनालय को जोड़ने के लिए आपका क्या सुझाव है? उत्तर है, वाचनालय में छात्रों के स्तर एवं रुचि के अनुसार पुस्तकें जुटाई जाए। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक के नाते माध्यमिक स्तर पर अध्यापकों के स्थानांतरण के विषय में आपकी क्या राय है? उत्तर है ख, यदि अध्यापक चाहता तो स्थानांतरण नहीं किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न, ट्यूशन या अन्य किसी प्रकार की कोचिंग के संबंध में आपकी क्या राय है? उत्तर है घ, यानी ख और ग, यह अध्यापक की गरिमा बहुत गिरा देता है। इससे छात्रों के अध्ययन के लिए अवसर नहीं मिलता है और ना ही वह गृह कार्य कर पाते हैं। अगला प्रश्न, अध्यापक गण ट्यूशन की ओर कब भागते हैं? जब उनके अंदर बहुत लालच आ जाता है और वर्तमान आय से उन्हें संतुष्टि नहीं मिलती है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर तक बच्चों की शिक्षा महिलाओं द्वारा दी जानी चाहिए क्योंकि महिलाओं घरों के बाल मनोविज्ञान की अपेक्षाकृत अधिक एवं प्रत्यक्ष अनुभव होता है। अगला प्रश्न है, यदि आपको अंदर ऐसी कोई बुरी आदत है जिसे छात्रों का अनुकरण करना आपका अच्छा नहीं समझते तो आप क्या करेंगे? उत्तर को, कम से कम छात्रों को समक्ष आप उस आदत को नहीं आने देंगे।
अगला प्रश्न, यदि आपको किसी स्कूल में प्रधानाचार्य नियुक्त करके भेज दिया जाए तो जिसकी स्थिति बहुत गिर चुकी है, तो आप सुधार कार्यक्रम के संबंध में पूरे स्टाफ से चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न है, छात्र के मौखिक अभिव्यक्ति को विकास करने का तरीका है। उपरोक्त सभी पाठ्यचर्चा का आयोजन, भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन, उत्तर गो अंतर्राष्ट्रीय का आयोजन। अगला प्रश्न है, विद्यालय के छात्रों के स्वास्थ्य प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है। उत्तर है ख, छात्रों के स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याओं को जानना स्कूल के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न, शिक्षक के लिए मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य क्यों आवश्यक है। उत्तर हो जाएगा घ, क और ख। शिक्षण कार्य के अध्यापक को निरंतर क्रियाशील रहना पड़ता है। और ख, शिक्षक में मानसिक एवं शारीरिक दोनों प्रकार की क्रियाएं आवश्यक पड़ती है। तो अगला प्रश्न है, कक्षा में अति कमजोर छात्रों के लिए अध्यापन को क्या करना चाहिए। उत्तर है ख, खाली समय में उनकी मदद करनी चाहिए। पत्र पत्रिकाओं पढ़ने से उपरोक्त दोनों समसामयिक विषयों एवं घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। उत्तर ख, अध्ययन के आदत की विकास होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा पाठ आसानी से पढ़ा और याद कर लिया जाता है, जो विद्यार्थियों की रुचि के अनुकूल हो। अध्यापक की जीवन शैली किस आदर्श के अनुरूप होनी चाहिए। उत्तर है सदा जीवन उच्च विचार। अगला प्रश्न, शिक्षा के सभी स्तरों की महिला शिक्षा को निःशुल्क कर देने से क्या परिणाम हो सकता है। उत्तर है घ, क, ख और ग। महिलाओं के कुछ दिनों बाद पुरुषों के बराबर में आ जाएगी। इस प्रोत्साहन से लोगों बालिका भ्रूण हत्या करना छोड़ देंगे और लिंग अनुपात सुधार हो जाएंगे। अगला प्रश्न, माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का नियंत्रण वास्तविक में किसके हाथ में होना चाहिए। उत्तर है ख, चुने हुए प्रतिनिधि के माध्यम से समुदाय के हाथ में। अगला प्रश्न, यदि प्रधानाचार्य आपको कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी दे तो आप उत्तर को उसके सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। अगला प्रश्न, यदि शिक्षक व्यवस्था को सुधार लाने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। उत्तर जगह क, अध्यापक की अभिरुचि में परिवर्तन। अगला प्रश्न, यदि आपके विचार से वार्षिक परीक्षा में सभी छात्रों को पास कर दिया जाना चाहिए। उत्तर है जी नहीं, इससे पूरी शिक्षा व्यवस्था आगे चलकर ध्वस्त हो जाएगी। अगला प्रश्न, यदि अध्यापक के रूप में आप जाति एवं वंश के नाम पर भेदभाव को कैसे समझते हैं। तो अगला प्रश्न का उत्तर है ख और ग। यह अवैज्ञानिक सोच है जिसको वर्तमान समाज में कोई स्थान नहीं दिया जा सकता। उत्तर जगह ग, इस भावना को समाज से अविलंब समाप्त होना चाहिए। अगला प्रश्न है, अन्य व्यवसायों की अपेक्षा अध्यापन कार्य महिलाओं के लिए अधिक उपयुक्त है क्योंकि इसमें नारी सम्मान मिलता है और उसके साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार की संभावना भी बहुत कम हो जाती है। अगला प्रश्न, क्रोधी एवं संवेदनशील स्वभाव के बच्चों को डील करने का क्या तरीका है। उत्तर जगह क, उसके क्रोध एवं संवेदनशीलता को किसी ऐसी दिशा में मोड़ दिया जाए जो छात्र के लिए उपयोगी हो। अगला प्रश्न, बालक के लिए संवेदनात्मक आघात का अनुभव कराने वाली परिस्थिति है। उपरोक्त सभी पक्षपात, शारीरिक दंड या बालक को दी जाने वाली मानसिक यातना। उत्तर ख, छात्र को बिना किसी बड़ी गलती स्कूल से निकाल दिया जाना। उत्तर ग, छात्र की कमजोरी आर्थिक स्थिति की कक्षा में मखौल। अगला प्रश्न, सामाजिक परिपक्वता निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होती है। उत्तर है ख, व्यक्ति के जीवन उद्देश्य, आवश्यकताओं तथा सामाजिक मान्यताओं के बीच संतुलन। अगला प्रश्न 2242, एवं शिक्षा छात्रों को देना आपकी दृष्टि से कैसा। छात्रों के भ्रम की दुनिया से निकालने तथा उन्हें यौनावस्था में समस्याओं की वास्तविक जानकारी के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है, यौन शिक्षा प्रदान करने का सशक्त माध्यम है अध्यापकों द्वारा दिया जाने वाला मार्गदर्शन। अगला प्रश्न, छात्रों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता कहाँ तक होनी चाहिए। उत्तर है ग, जहाँ तक उसका निर्णय स्कूल के नियमों के सिद्धांतों से न टकराए। द्रोणाचार्य एकलव्य की कहानी से आपकी क्या शिक्षा मिलती। एकलव्य मूर्ख था, हमें ऐसे मूर्ख नहीं करनी चाहिए। हगलाने वाले छात्र को प्रति आपकी क्या रवैया होगी। उत्तर जगह ख, उसके साथ सहानुभूति रवैया रखना। अगला प्रश्न, प्रत्येक शिक्षक को कम से कम 2 कलांश रोजाना खाली होना चाहिए। उत्तर जगह क, छात्रों को कार्यों को चेक करने के लिए। अगला प्रश्न, बच्चों को मौलिक चिंतन की शक्ति। उत्तर जगह घ, क और ग विकसित की जा सकती है, स्वाध्ययन से बढ़ती है। अगला प्रश्न, आपके विचार में चिंतित शक्ति विकसित करने का आपका क्या उपाय है। उत्तर जगह उपरोक्त सभी छात्रों की समस्या समाधान विधि को से पढ़ाया जाए। उत्तर ख, छात्रों को खोज एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि से पढ़ाया जाए। अगला उत्तर है, छात्रों के स्वाध्ययन की आदतों को विकसित किया जा सके। अगला प्रश्न है, स्कूल में शिक्षकों में असंतोष का प्रमुख कारण है।
उत्तर होगा प्रधानाचार्य या प्रबंधन की समिति द्वारा पक्षपात। अगला प्रश्न हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।